ईरान इस वक्त एक बहुत अहम मोड़ पर है। सुप्रीम लीडर के बाद एक अस्थायी परिषद अब देश चला रही है। तो आखिर इस परिषद में है कौन और इससे ईरान के भविष्य का क्या पता चलता है? चलिए समझते हैं। देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ है। ईरान के संविधान में ऐसे हालात के लिए पूरा प्लान पहले से मौजूद है। तो इस पावरफुल काउंसिल में कौन कौन है? चलिए देखते हैं उन 3 चेहरों को जो अभी ईरान की कमान संभाल रहे हैं। ये काउंसिल एक तरह से पावर का ट्रायंगल है, जिसे बहुत सोच समझ कर बनाया गया है ताकि सब कुछ स्थिर रहे। तो ये है वो 3 लोग जिनके कंधों पर इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि इंचार्ज कौन है, पर इन्हें ये पावर मिलती कहाँ से? आर्टिकल 111 सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक सेफ्टी नेट है। ये देश को किसी भी बड़े संकट से बचाता है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार बॉडी ने ही तीसरे सदस्य यानी धर्मशास्त्री को चुना, और ये फैसला बहुत अहम है। ये टेम्पररी काउंसिल बस तब तक काम करेगी जब तक कि अगला परमानेंट लीडर नहीं चुन लिया जाता। अब बात करते हैं काउंसिल के तीसरे और शायद सबसे अहम सदस्य की, अलीरेजा अराफी। अलीरेजा अराफी, जिनका जन्म 1959 में हुआ, एक जाने माने धार्मिक परिवार से आते हैं। उनकी गहरी पढ़ाई ने उन्हें मुज्तहिद का दर्जा दिलाया, मतलब वो इस्लामी कानून की व्याख्या कर सकते हैं। 90 के दशक की शुरुआत में अराफी ने ईरान के पावर स्ट्रक्चर में अपनी जगह बनानी शुरू की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे पिछले 3 दशकों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। और गार्डियन काउंसिल का मेंबर होना, ये उन्हें देश के कानून और राजनीति में जबरदस्त ताकत देता है। और ईरान के सेमिनरी सिस्टम के हेड होने का मतलब है देश के धार्मिक भविष्य पर सीधा कंट्रोल रखना। और सबसे दिलचस्प बात, वो उस असेंबली का भी हिस्सा है जो अगला परमानेंट लीडर चुनेगी। यहीं से गार्डियन काउंसिल की असली ताकत का अंदाजा लगता है। ये एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। तो सवाल ये है कि अराफी को ही इस टेम्पररी रोल के लिए क्यों चुना गया? इसके क्या मायने हैं? उन्हें एक कट्टरपंथी मौलवी और इस्लामिक रिपब्लिक की विचारधारा का पक्का समर्थक माना जाता है। तो उनका चुना जाना एक तरह से स्थिरता और विचारधारा की निरंतरता का संकेत है। ये चुनाव दुनिया को क्या संकेत देता है? ईरान का भविष्य अब किस ओर जाएगा, ये देखना होगा।